3 साल के बाद आशीष अमेरिका से लौटा था। घर पहुंचते ही उसने देखा कि घर तो एकदम साफ है। अरे, घर इतना साफ कैसे? 3 साल हो गए और जरा सी भी धूल नहीं। क्या घर में कोई रह रहा था जब मैं यहाँ नहीं था? मैं तो किसी को चाबी भी नहीं देकर गया था। एक दिन रात के वक्त वो अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। उसे पीछे से कुछ आवाज सुनाई दी। जब उसने दरवाजा खोला तो बाहर कोई नहीं था। उसे खिड़की से फिर वही आवाजें सुनाई दी। ये आवाजें कैसी हैं और कहां से आ रही हैं? ये सोचते हुए वो खिड़की पर गया और वहां देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वो पीछे मुड़ा तो उसे वहां कुछ भयानक दिखा। वो डर गया और जोर से चीखा। उसका पैर फिसल गया और वो कुएं में गिर गया। उस कुएं में लटकी एक रस्सी के सहारे बड़ी मुश्किल से कुएं से ऊपर आया। अचानक उसके हाथ को किसी ने पकड़ लिया और उसे कुएं से बाहर खींच लिया। आशीष ने उस लड़की को देखा जिसने उसे बाहर खींचा था। थैंक यू सो मच। बाय द वे, तुम हो कौन? मेरा नाम सिरी है। तुम मेरे गार्डन में क्या कर रही हो? मैं पास के एक गांव से हूं। अपने एक अंकल के लड़के को बहुत चाहती हूँ। हमारे माँ बाप ने हमारी शादी करने की सोची, लेकिन वो लड़का मुझे पसंद नहीं करता। उसने मुझसे कहा कि वो मुझसे शादी नहीं करेगा। ये सुनकर मैं बहुत रोई। फिर मैंने ये बात उसके पापा को बताई। उन्होंने उसे बुलाया और खूब डांटा। अगले दिन वो लड़का मेरे पास आया और मुझे उसके साथ बाहर चलने के लिए कहा। मुझे लगा कि शायद उसका दिमाग बदल गया है और मैं बहुत खुश हो गई। ओ नो, रो मत, बताओ फिर क्या हुआ? वो मुझे पास के एक फार्म हाउस ले गया। मुझे लगा कि वो मुझसे अकेले में कुछ बात करेगा, लेकिन उसने मुझे क्लोरोफॉर्म सुंघा दिया और कहा, एक गांव की लड़की से शादी करके मैं कभी खुश नहीं रहूंगा, इसलिए मैं तुमको यहाँ पर मारने के लिए लाया हूँ। उसने मुझे मार डाला और मेरी लाश को एक बोरे में डालकर इस कुएं में फेंक दिया। बाद में उसने सबको ये मानने पर मजबूर किया कि मैंने आत्महत्या कर ली। इसका मतलब तुम उस दिन मरी ही नहीं थी। मुझे मरे बहुत दिन हो गए हैं। तुम एक बदले की चाहत रखने वाली शैतान से बात कर रहे हो। वो उसी पल एक बिगड़े हुए काले चेहरे की शैतान में बदल गई। ये देखकर आशीष डर से कांप गया और वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन उसने उसे पकड़ लिया। मुझे छोड़ो, मैंने थोड़ी ना किया तुम्हारे साथ कुछ बुरा। जाओ, जाकर उस लड़की को जाकर मारो जिसने तुम्हें धोखा दिया। देखो, वो भी मर चुका है। ये कहकर शैतान ने वहां पड़ी एक लाश की तरफ इशारा किया। उस लाश को देखकर आशीष और डर गया। लेकिन ये तो मेरा दोस्त रवि है। क्या यही वो लड़का है? हाँ। तो तुमने बदला ले लिया ना? अब मुझे छोड़ दो प्लीज। मेरा बदला पूरा नहीं होगा जब तक मैं तुम्हें नहीं मार देती, क्योंकि मेरी मौत का असल कारण तुम हो। मुझे पता है कि मुझे मारने की सलाह उस लड़की को तुमने दी थी, और तुम्हारे घर के कुएं में मेरी लाश को फेंकने की भी मैं तुम्हारा 3 साल से इंतजार कर रही हूँ। मेरा दिमाग खराब हो गया था उस दिन, मैंने गलती कर दी। लेकिन शैतान ने उसकी एक नहीं सुनी और उस कुएं में बंधी रस्सी से उसको फांसी लगा दी। फिर उन दोनों लाशों को उसने कुएं में फेंक दिया। अपना बदला लेकर वो गायब हो गई। एक दिन तरुण नाम का एक ऑटो ड्राइवर आधी रात ऑटो चला रहा था। जाते जाते वो सोचा, यार, आधी रात इस भयानक रास्ते से सफर करना सही नहीं होगा, पर मेरे पास और कोई चारा भी नहीं है, जाना ही पड़ेगा। यही सोचते सोचते तरुण, जो काफी डरा हुआ था, आगे बढ़ गया गाड़ी चलाते चलाते। इस बीच एक महिला अचानक उसके ऑटो के सामने आ गई। उसे देखकर तरुण ने कस के ब्रेक लगाई और गाड़ी रोकी। धन्यवाद गाड़ी रोकने के लिए। कहाँ जा रहे हैं आप? मैं पास के ही गांव में जा रहा हूँ। सच? मैं भी पास के ही गांव में जा रही हूँ। ठीक है, तो आइए बैठ जाइए ऑटो में, मैं आपको गांव तक ले जाऊंगा। ये सुनकर झट से वो ऑटो में सवार हो गई। फिर तरुण ने गाड़ी को घुमाई और सोचने लगा, ये कौन है और बीच रात में ऐसी खड़ी क्यों थी? यही सोच रहा था और इसी बीच लड़की बोल पड़ी। क्या सोच रहे हो तुम? यही कि मैं बीच रात क्या कर रही थी वहाँ, है ना? हाँ मैडम, यही सोच रहा था, पर आपको कैसे पता चला? ऐसा सवाल किसी के भी मन में आएगा, इसीलिए ये सवाल की उम्मीद थी मुझे। मैडम, लगता है आप काफी समझदार हैं। पर एक बात बताइए
कि आप बीच रात में वहाँ खड़ी क्यों थी? असल में मैं यहाँ आई थी अपने दोस्तों के साथ। गलती से मैं उन लोगों से अलग हो गई और काफी मेहनत और मशक्कत के बाद मैं आखिरकार इस सड़क पे पहुँची। फिर मैंने तुम्हें देखा। ओहो, तो ये बात है। चिंता बिल्कुल मत कीजिए मैडम, मैं आपको अच्छे से गांव तक ले जाऊंगा। लगता है तुम काफी भले इंसान हो। बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलके। अगर मैं भी तुम्हें पसंद हूँ तो मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। और बिना सोचे समझे अचानक तरुण भी बोल बैठा। मैं तो बहुत खुशनसीब हूँ कि इतनी खूबसूरत लड़की मुझे ऐसा पूछ रही है। तुम बस हाँ बोल दो, मैं अभी के अभी यहीं पे शादी कर लूंगा। क्या सच में? मैं तैयार हूँ। यहाँ एक मंदिर है, मैं बताऊंगी मंदिर जाने का वो रास्ता, तुम बस वहाँ ले चलो। फिर तरुण ने भी अपनी गाड़ी ज़ुई से मोड़ी और उस महिला के बताए रास्ते पे चल पड़ा। फिर एक जगह गाड़ी रुकी। तरुण सोचने लगा, कहाँ है मंदिर? ये जगह कुछ कब्रिस्तान जैसा लग रहा है। ये कहकर तरुण पीछे जैसे ही मुड़ा, वो महिला शैतान बन चुकी थी। मैं तुम्हारी ऑटो को रोज देख रही थी। तुम्हारी ऑटो मुझे बहुत पसंद है। मैं तो बस तुम्हें अकेले में पकड़ने की ताक में थी, इसीलिए मैं तुम्हें इस जगह पे ले आई हूँ। अरे बाप रे भूत, भागो यहाँ से, बचाओ कोई मुझे। फिर उस शैतान ने उस ऑटो को कब्र के अंदर रखकर कहा, आज के बाद ये ऑटो मेरी है। ये कहकर वो शैतान भी उस कब्र के अंदर चली गई। पहले भाग में प्रेतात्मा ने आनंद और श्यामला का बेटा उन्हें वापस दे दिया। उस प्रेतात्मा ने अपने बच्चे को भी उन्हें दे दिया और उनसे कहा कि वो उसकी देखभाल करे। प्रेतात्मा को सुकून मिला और वो वहां से गायब हो गई। फिर आनंद अपने परिवार के साथ अपने घर लौट गया। कुछ दिन बीत गए। एक दिन, पिताजी, आप इस लड़की को क्यों ले आए? इस लड़की को हमारे घर से दूर भेज दो। हटाओ इसको। गलत बात मोहन, वो तुम्हारा भाई है। अब से ये भी हमारे साथ रहेगा। मुझे किसी की जरूरत नहीं है। नहीं, मुझे कोई भाई नहीं चाहिए। इस तरह मोहन ने गुस्से में कहा और अंदर चला गया। देखो छोटे बच्चे, मोहन तो नादान है। वो जो भी कहे तुम बुरा नहीं मानना। जब भी तुम्हें कुछ चाहिए हो तुम अपनी माँ या मुझसे आकर बताना। वैसे मुझे तुमको एक अच्छा नाम देना चाहिए, तो चलो आज से तुम्हारा नाम विजय है। मुझे विजय नाम बहुत पसंद है बाबा। फिर कुछ ऐसे ही दिन गुजर गए। मोहन को विजय का वहां रहना बिल्कुल पसंद नहीं आया। वो हमेशा विजय से लड़ता रहता था। एक दिन लड़ते हुए, अरे शैतान के बच्चे, चुपचाप यहाँ से चला जाओ। तुम हमारे घर में मेरी बराबरी करने की सोच रहे हो? दफा हो जाओ। तुम्हारी माँ एक शैतान है, उसके पास जाओ। इसी तरह मोहन उसे हमेशा बुरी बातें कहता रहता। उसकी बातों से विजय बहुत दुखी महसूस करता था। एक दिन वो एक जगह बैठ गया और रोने लगा। माँ, तुम मुझे यहाँ छोड़कर क्यों चले गए? तुम मुझे अपने साथ ले जा सकती थी, है ना? मैं इस घर में नहीं रह सकता। मोहन मुझसे हमेशा लड़ता रहता है। मैं यहाँ और नहीं रहना चाहता। माँ, तुम कहाँ हो? और मुझे अपने साथ ले चलो। तभी उसकी माँ प्रेतात्मा रूप में वहां आई और उसकी ओर देखा। ओह नहीं, मेरा बेटा आज बहुत उदास महसूस कर रहा है। उसका एक अच्छा परिवार है, अच्छे माता पिता और एक छोटा भाई, फिर वो इतना दुखी क्यों लग रहा है? ये सोचकर प्रेतात्मा विजय के पास आई। उसे देखकर विजय माँ माँ कहकर उसके गले से लग गया। माँ, क्या हुआ बेटे, तुम इतने दुखी क्यों हो? विजय ने समझाया कि क्या हुआ। माँ, मैं इस घर में नहीं रहना चाहता। माँ और पिता दोनों मेरा ख्याल रखते हैं, लेकिन छोटा भाई मुझे अपना बड़ा भाई नहीं मानता। तुम मुझे अपने साथ ले चलो। मुझे नहीं रहना यार। नहीं मेरे बच्चे, ये समाज अच्छा नहीं। अगर किसी को पता चल गया कि तुम मेरे बेटे हो तो वे तुम्हें ताने मारेंगे। माँ, तुम जैसे भी दिखती हो, तुम मेरी माँ हो ना। तुम्हारे अलावा मुझे कोई नहीं समझेगा और मेरी देखभाल करेगा। मुझे चीजें नहीं, प्यार चाहिए। मैं यहाँ बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। और फिर तुम मेरे लिए ही तो एक प्रेतात्मा बनी हो। तुम जहाँ भी जाओ मुझे अपने साथ वहीं ले चलो, नहीं तो तुम मुझे भी मार दो। उसकी बातें सुनकर प्रेतात्मा रोने लगी और बोली, नहीं मेरे बेटे, इस तरह बात मत करो। अगर तुम यहाँ नहीं रहना चाहते तो मैं तुमको अपने साथ ले जाऊंगी। आओ,
ऐसा कहते हुए प्रेतात्मा विजय को अपने साथ ले गई। उसने उस जंगल में उसे एक गुफा के अंदर रखा और अपने मन में सोचा, ओ भगवान, तुमने मुझे इतनी बुरी किस्मत क्यों दी? तुमने मेरे पति को मुझसे छीन लिया और मुझे भी मौत देकर मेरे बच्चे को अनाथ बना दिया। अगर मैं जीवित रहती तो कुछ काम करके अपने बेटे की देखभाल करती। इस हालत में तो कुछ नहीं कर सकती। मुझे कुछ सुकून मिला था कि मेरे बेटे को एक अच्छा परिवार मिल गया। अब ये परेशानी, आप इंसान पैदा करके उनके साथ खेल खेलते हैं। क्यों रो रही हो माँ? क्या तुम्हें मेरा यहाँ रहना पसंद नहीं? नहीं नहीं बेटे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हर माँ चाहती है कि उसका बच्चा एक बेहतर जिंदगी जिए। यदि तुम यहाँ मेरे साथ रहोगे तो तुम अपना सब कुछ खो दोगे। माँ, मैं वहाँ नहीं जाऊंगा। मैं वहाँ तभी जाऊंगा जब मोहन मुझे अपना बड़ा भाई समझेगा और मेरे साथ अच्छे से रहेगा। मैं तभी वहाँ जाऊंगा। नहीं मेरे बच्चे, इस तरह बात मत करो। तुम यूं ही इतना बुरा मान रहे हो। वो तो एक छोटा बच्चा है। अच्छा सुनो, अगर उस घर में तुम जाने के लिए, हाँ, फिर मैं वहाँ जरूर जाऊंगा माँ, लेकिन तुम्हें भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें भी आना होगा। मैं भी आऊंगी। इस तरह प्रेतात्मा ने विजय को समझाने के लिए कहा। ओ भगवान, कृपया कुछ करके मोहन का मन बदलो और विजय के लिए प्यार पैदा करो। विजय का भविष्य उज्जवल हो, मैं बस इतना ही चाहती हूँ। इस तरह प्रेतात्मा ने अपने बेटे की चिंता की। जब विजय घर पर नहीं मिला तो आनंद इधर उधर जाकर उसकी तलाश करने लगा। आनंद को विजय मिलेगा या नहीं? अगर उसने विजय को ढूंढ लिया तो फिर क्या होगा? देखिए अगले भाग में।